अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CS 101, इसका मॉड्यूल नंबर 32। इसके अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे, डेटा मैनिपुलेशंस। और इससे पिछले टॉपिक से अंदर आपने डेटा कंप्रेशन के 3 लेक्चर्स को देखे। अब हम जो कुछ लेक्चर जो है वो डेटा मैनिपुलेशन पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम लेते हैं सीपीयू की बेसिक से। सीपीयू क्या होता है? ये एक सर्किटरी होती है कंप्यूटर के अंदर जो कि कंट्रोल करती है डेटा की मैनिपुलेशन को। इसको हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और इसको आम जुबान में प्रोसेसर का नाम भी दिया जाता है। इसके साइज की हम बात करते हैं तो मिड 20th के अंदर ये बड़े लार्ज रैक्स के अंदर आता था, यानी 20वीं सदी के दरमियान 1950 के आसपास। लेकिन उसके बाद जो है आजकल का जो सीपीयू है, आप ये नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, 2 से 3 इंच इसका जो है वो 2 by 3 इंचेस का जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर ही कनेक्टेड होता है, फिक्स होता है। आप इसको जब लेते हैं तो ये उसके ऊपर लगा हुआ होता है। इसको आप जब चाहे वैसे तो खोल के उतार सकते हैं, ठीक है। सो स्मार्टफोन्स के अंदर इसका जो है पोस्टल स्टैंप से भी हाफ साइज होता है, ठीक है। तो ये इतना स्मॉल होता है। सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जी। एएलयू होते हैं, सीयू होता है, रजिस्टर यूनिट होता है। ALU stands for the arithmetic and logic unit. It contains circuitry that perform operations on data such as addition and subtraction. यानी जो arithmetic and logic unit होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इसने डेटा के ऊपर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करना है। सीपीयू जो है इसके अंदर एक सेकंड पार्ट जो आता है वो है सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये एक ऐसा सर्किट होता है जो कि मशीन की एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेशन करवाता है और ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर। थर्ड पार्ट जो आता है वो रजिस्टर यूनिट होता है। ये क्या करता है कि ये डेटा के स्टोरेज सेल जो होते हैं, जो मेमोरी मेन मेमोरी सेल जैसे ही होते हैं, जिनको कि आप रजिस्टर्स का नाम देते हो, ये उनको कंटेन करता है। और वो जो रजिस्टर्स होते हैं उनको आप यूज करते हो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन द सीपीयू। यानी एक आपके पास रैम होती है, वो भी टेम्परेरी स्टोरेज है। फिर एक परमानेंट स्टोरेज होती है जो कि हार्ड डिस्क वगैरह आपके कंप्यूटर में लगी होती है। सीपीयू के अंदर एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसको रजिस्टर्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कि अगर इस डायग्राम को देखें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ये दोनों कनेक्टेड किससे होते हैं? रजिस्टर्स के साथ। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये वायर्स जिनको कि आप बस का नाम देते हो उसके थ्रू वो मेन मेमोरी और बाकी कंपोनेंट्स के साथ वो अटैच होते हैं। तो ये जो रजिस्टर्स की अगर हम थोड़ी डीपली बात करें तो सम ऑफ रजिस्टर विद इन द रजिस्टर्स यूनिट आर कंसिडर्ड जनरल पर्पस रजिस्टर्स। यानी ये रजिस्टर का भी एक पूरा यूनिट होता है और उसके अंदर कुछ को आप जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं, जो कि टेम्परेरी मेमोरी के तौर पर सर्व करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये डेटा जो सीपीयू की तरफ से मैनिपुलेट किया जा रहा होता है, ये उसके लिए ये टेम्परेरी प्लेसेस इन्होंने होल्ड की होती हैं जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं ये, ठीक है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं, ये इनपुट जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर आप देते हैं सर्किटरी की, ये उसको होल्ड करते हैं और उसको वो उस पे, और इसके अलावा उनको जब सीपीयू प्रोसेस करता है रिजल्ट आता है उसको भी अपने अंदर होल्ड करते हैं। तो इसकी ये कैपेसिटी इसके पास होती है। सो कोई भी ऑपरेशन होता है डेटा के ऊपर जो कि आपके मेन मेमोरी में स्टोर होता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डेटा को सेंड करता है फ्रॉम मेमोरी इनटू जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। लाइक टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी में डेटा स्टोर्ड होता है उस पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू जनरल पर्पस रजिस्टर्स। वो मेमोरी में जो डेटा होता है वो पहले जनरल पर्पस रजिस्टर्स के पास आता है। फिर क्या होता है? वो इट इन्फॉर्म द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विच रजिस्टर्स होल्ड द डेटा। और वो लॉजिक एएलयू को भी बता दिया जाता है कि ये रजिस्टर है जिसके पास डेटा है। तो वो अप्रोप्रिएट सर्किट को एक्टिवेट करता है विद इन द एएलयू और वो एएलयू को बताता है कि किस रजिस्टर से आपने डेटा लेना है और किसको रजिस्टर को आपने रिजल्ट वाला डेटा प्रोवाइड करना है। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग बिट पैटर्न्स, a machine CPU and main memory are connected by the collection of wires। वायर्स की कलेक्शन के थ्रू जो है वो मशीन के उसके अंदर जो एक है मशीन का जो सीपीयू और मेन मेमोरी है, वो वायर्स के एक ग्रुप होता है, उसके साथ उसको कनेक्ट किया जाता है और उन वायर्स को बसेस का नाम दिया जाता है। थ्रू दिस बस द सीपीयू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी by supplying the address of the relevant memory cell along with an electric signal telling the memory circuit that it is supposed to retrieve the data in the indicated cell।
यानी कि इन बसेस के थ्रू जो सीपीयू है वो डेटा को मेन मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करता है। किस तरह से एक्सट्रैक्ट करता है? वो उस रेलेवेंट मेमोरी सेल का एड्रेस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू, जो कि मेन मेमोरी सर्किट को बताता है कि ये वो सेल है जहां से आपने डेटा रिट्रीव करना है। सिमिलर मैनर में सीपीयू जो है वो डेटा को प्लेस करता है मेन मेमोरी में बाय प्रोवाइडिंग द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन सेल and the data to be stored together with the appropriate electric signal telling the main memory that it is supposed to store the data being sent to it। यानी इसी तरह से जो सीपीयू है उसने एक सिग्नल के थ्रू मेन मेमोरी को भी बताना है कि भाई आपके फलां सेल के लिए मैंने ये डेटा भेज दिया है, आपने इसको रिसीव करके अपने अंदर स्टोर कर लेना। तो डिजाइन के ऊपर बेस करते हुए जब आपने दो वैल्यूज को ऐड करना होता है, द टास्क ऑफ एडिंग टू वैल्यू स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी इन्वॉल्व मोर देन mere execution of the addition operation। ठीक है, the data must be transferred from the main memory to the registers within the CPU। the value must be added with the result being placed in a registers and the result must be then stored in the memory cell। यानी कि जो डेटा आपने मेन मेमोरी से ट्रांसफर करना है सीपीयू की तरफ, वो पहले जाता है उनके अंदर रजिस्टर्स के अंदर, फिर उसको प्रोसेसर ऐड करता है और फिर एक और थर्ड रजिस्टर में उसका रिजल्ट स्टोर करता है, और फिर वो रजिस्टर से जो रिजल्ट है वो वापस मेन मेमोरी में चल जाता है। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है इसको 5 स्टेप्स लगते हैं। नंबर 1 क्या स्टेप है कि गेट वन वैल्यू टू बी एडेड फ्रॉम द मेमोरी एंड प्लेस इट इन द रजिस्टर। आपने पहला नंबर जिसको ऐड करना है उसको आप रिसीव करेंगे और एक रजिस्टर में रखवा देंगे। फिर आपने जो दूसरा नंबर ऐड करना है उसको मेमोरी से रिसीव करेंगे और दूसरे रजिस्टर में रख देंगे। फिर आप सीपीयू को ऑर्डर देंगे कि अपना सीपीयू जो है वो एएलयू को ऑर्डर देगा कि इस लोकेशन पे इस एड्रेस के दो रजिस्टर्स हैं, उनमें जो वैल्यूज पड़ी है उनको ऐड करो, और जो उसका रिजल्ट है वो फलां वाले एक नए रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा दो या उन्हीं में से किसी एक के अंदर स्टोर करवा दो। और वो रिजल्ट जब वहां पे स्टोर हो जाता है, अब उसके बाद वो ऑर्डर देता है कि आप यहाँ से रिजल्ट को पिक करो और मेन मेमोरी में उसको भेज दो और अब अपना प्रोसेस को वाइंड अप कर दो। तो इस तरह से जो है सीपीयू जो है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोसेस परफॉर्म करता है। आप अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरा YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए YouTube पे, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपकी मुख्तलिफ CS101 के लेक्चर्स और भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पेज का मेरा एड्रेस है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन होती है या लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पर टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।